नमस्कार। एनसीडीएक्स एकेडमी के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भुवन भास्कर। एनसीडीएक्स की एकेडमी में पहले दो अध्यायों में हमने ये जाना समझा कि कमोडिटी बाजार के बेसिक्स क्या हैं, कमोडिटीज होती क्या हैं, एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज क्या हैं, उन दोनों में कौन कौन से ऐसे कारक हैं, मानक हैं जिनका कि उनकी कीमतों पर असर पड़ता है और जिन पर ध्यान रखकर हम इस बाजार के जो उतार चढ़ाव है उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारी बातें हमने समझी। आज जैसा कि मैंने पिछले पिछले अध्याय में आपसे वादा किया था कि इस अध्याय यानी तीसरे अध्याय में हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और कमोडिटी बाजार में टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेकर हम आपके लिए आज आए हैं। हमारे साथ एक बार फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज के, अजय केडिया, वो मौजूद है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजय केडिया स्टॉक्स एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजय केडिया, जो कि कमोडिटी बाजार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको सब कोई जानता है कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटजीज के जरिए वो एक मार्गदर्शन यहाँ पे कमोडिटी बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए देते रहे हैं और दे रहे हैं। तो लोग ट्रेडिंग करते हैं, या चाहे वो हेजिंग के लिए करें या वो वैसे ट्रेडिंग कर रहे हों, उनके लिए अक्सर उनको ये कहते सुना जाता है स्ट्रेटजीज में बड़ी उनकी रुचि होती है। उनको लगता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे कि पता हो कि हाँ कहाँ जाना है, मार्केट में कहाँ निकलना है, मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उनके लिए आसान हो जाए। तो कौन कौन से लोकप्रिय स्ट्रेटजीज हैं और हमारे दर्शकों को आप यहाँ क्या क्या स्ट्रेटजीज अभी बताना चाहेंगे? देखिए, हम स्ट्रेटेजी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेक्निकल के बेसिस पे स्ट्रेटेजी और एक है फंडामेंटल के बेस पे। तो सबसे पहले अगर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल आपको जो ट्रेड करते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जैसे हम इक्विटी में हम लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सिमिलरली हम कमोडिटी में भी हम अपॉर्चुनिटी देख के चल सकते हैं, जिसमें टेक्निकल काफी मदद कर सकता है। जैसे हम आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट का जो करंट प्राइस है वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में। जब भी मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आती है तो आरएसआई आपको हेल्प कर सकती है कि वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली अदर इंडिकेटर्स के अंदर जैसे कमोडिटी चैनल इंडेक्स, सीसीआई जिसे कहा जाता है, ये भी एक तरह से आपको एक डायरेक्शन की मदद कर सकती है। वहीं एक मोमेंटम इंडिकेटर जो हमें बता सकता है कि मार्केट में मूवमेंट कब आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं चॉपीनेस इंडेक्स। तो ये तीन चार तरीके से हम लोग टेक्निकली हम हमारे ट्रेड ले सकते हैं, बट छोटे अवधि के लिए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वहीं अगर फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसको हम बोलते हैं कैश एंड कैरी। क्योंकि बहुत बार होते हैं हमारे जो फिजिकल वीसीपीज है, जो फिजिकल मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहां पे फ्यूचर मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। बहुत बार होता है कि हाजिर मार्केट में भाव कम रहते हैं, जबकि फ्यूचर पे जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर हर चीज की अनसर्टेनिटी को अपने अंदर लेकर चलता है, डिस्काउंट करके चलता है। तो अगर हम देखते हैं कि हाजिर मार्केट के मुकाबले फ्यूचर अगर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे व्यापारी भाई हमारे फिजिकल मार्केट में माल लेकर फ्यूचर में माल बेच सकते हैं। एक तरह का हम कैश एंड कैरी अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, ये काम कर सकते हैं। या बहुत बार होता है कि फ्यूचर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, हाजिर मार्केट में जिस ढंग से डिमांड बढ़ी हुई है ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे फ्यूचर से माल लेकर हम हाजिर में भी माल दे सकते हैं। सेकेंडली होता है कैलेंडर स्प्रेड, जो हम देखते हैं कि 2 मंथ के बीच में ट्रेड किया जाता है। तो बहुत बार होता है कि मार्केट में अगर कोई तेजी का रुख बना हुआ है या आगे जाके डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम ज्यादा करके टर्म सुनते हैं सीधा वायदा या उंधा वायदा, या इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्टेंगो या बैकवर्डनेस। तो कॉन्टेंगो में या सीधे वायदे में हम देखते हैं, सीधे बदले में हम देखते हैं कि जैसे अप्रैल और मई का 2 वायदा चल रहा है, तो अप्रैल और मई के बीच में एक प्रीमियम कंटिन्यू फ्लो करता है। बट बहुत बार हम देखते हैं कि आगे जाके दिवाली, दशहरा या ऐसे फेस्टिव सीजन है जहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है, सप्लाई नहीं है या सप्लाई लिमिटेड है, तो ऐसे टाइम पे ये स्प्रेड में एक जंप आता है या कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो ऐसे में भी आप ये रिस्क पे ट्रेड होते हैं, जहाँ पे आपको एक वायदा बेचकर दूसरा वायदा लेना है, और जो डिफरेंस है इसी में आपका प्ले होता है। इसकी वजह से आपको कोई नेकेट रिस्क नहीं रहता है। तो एक कैश एंड कैरी हम करके चल सकते हैं, दूसरा हम स्प्रेड के थ्रू भी ट्रेड करके चल सकते हैं। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ एनसीडीएक्स एकेडमी में आज शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।